नमस्कार, सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। परमाणु भाग 1 में हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में जाना था। उस समय एक प्रश्न उठा था कि क्या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूर्णतः सही था या उसमें कुछ कमियां थीं? अगर कुछ कमियां थीं तो वे क्या थीं? उन कमियों को किसने और कैसे दूर किया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। इसके अतिरिक्त आज के इस कार्यक्रम में हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्या तथा विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम के अंत में हाइड्रोजन के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे तथा कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। सबसे पहले हम रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिकीय मॉडल एक बार फिर जान लेते हैं। परमाणु का रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल परमाणु को एक विद्युत उदासीन गोले के रूप में चित्रित करता है, जिसके केंद्र पर बहुत छोटा, भारी तथा धन आवेशित नाभिक है, जो अपनी अपनी गतिशील स्थिर कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है तथा इलेक्ट्रॉन इस नाभिक की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसा सौर परिवार में होता है। लेकिन दोनों स्थितियों में एक मूलभूत अंतर है। ग्रहीय तंत्र गुरुत्वीय बल के कारण बंधा है, जबकि नाभिक इलेक्ट्रॉन तंत्र में आवेशित कण होने के कारण बल के कूलॉम नियम द्वारा अन्योन्य क्रिया होती है। अब हम रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल की कमियां क्या थीं, इस पर विचार करते हैं। हम जानते हैं कि वृत्ताकार पथ में घूमती कोई वस्तु लगातार त्वरण में होती है और इस त्वरण की प्रकृति अभिकेंद्री होती है। क्लासिकी वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार कोई त्वरित आवेशित कण वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरण उत्सर्जित करता है। इसके साथ ही जब कोई कण सर्पिल पथ पर चलता है तो उसके कोणीय वेग और आवृत्तियां निरंतर परिवर्तित होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन सर्पिल पथ पर अंदर नाभिक की ओर आते हैं तो उनके कोणीय वेग और इस प्रकार उनकी आवृत्तियां निरंतर परिवर्तित होती हैं। फलस्वरूप उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति भी निरंतर परिवर्तित होगी। इस प्रकार त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर घटनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर सर्पिल पथ पर चित्रानुसार चलेगा और अंततः नाभिक में गिर जाएगा। ऐसा परमाणु स्थायी नहीं हो सकता। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या करने में विफल रहा। रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल में इलेक्ट्रॉन के कोणीय वेग और आवृत्तियां निरंतर परिवर्तित होने के कारण उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति भी निरंतर परिवर्तित होगी। इस प्रकार त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर घटेगी। अतः इन्हें एक संतत स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करना चाहिए, जो वास्तव में चित्र में दिखाए गए रैखिक स्पेक्ट्रम के विपरीत है। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल को नील्स हेनरिक डेविड बोर ने दूर किया। नील्स बोर ने 1913 में बताया कि यद्यपि वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत बृहत स्तरीय परिघटनाओं की व्याख्या करने में सक्षम हैं, लेकिन इस सिद्धांत को परमाणु स्तर के प्रक्रमों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। बोर ने क्लासिकी एवं प्रारंभिक क्वांटम संकल्पनाओं को संयुक्त करके 3 अभिगृहीतों के रूप में अपना परमाणु मॉडल दिया। पहले अभिगृहीत में उन्होंने कहा कि किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी कक्षाओं में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना परिक्रमा करता है, अर्थात प्रत्येक परमाणु की
कुछ निश्चित स्थायी अवस्थाएं हैं जिसमें यह रह सकता है और प्रत्येक संभव अवस्था में निहित कुल ऊर्जा निश्चित होती है। इन संभावित अवस्थाओं को परमाणु की स्थिर अवस्थाएं कहते हैं। आइए देखते हैं कि बोर ने अपने दूसरे अभिगृहित में क्या कहा। बोर का दूसरा अभिगृहित था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में ही परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है। अतः परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L क्वांटित है, अर्थात L बराबर NH/2 पाई। बोर के तीसरे अभिगृहित के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन अपने विशेष रूप से उल्लिखित अविकरणी कक्षा से दूसरी निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण कर सकता है। जब यह ऐसा करता है तो एक फोटॉन उत्सर्जित होता है जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। उत्सर्जित फोटॉन की आवृत्ति निम्न व्यंजक द्वारा दी जाती है, hν बराबर EI माइनस EF, जहाँ EI एवं EF प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जाएं हैं तथा EI EF से बड़ा है। स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या एवं उनमें इलेक्ट्रॉन का वेग। माना कि nवीं स्थायी कक्षा की त्रिज्या Rn है तथा इसमें कोई इलेक्ट्रॉन Vn वेग से परिक्रमण करता है। क्वांटमीकरण के बोर के दूसरे अभिगृहित के अनुसार कोणीय संवेग के अनुमत मान h/2 पाई के पूर्णांक गुणज होते हैं। अतः Ln बराबर mVn Rn बराबर NH/2 पाई या Rn बराबर NH/2 पाई mVn। परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल Fe इलेक्ट्रॉन को अपने कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल Fc प्रदान करता है। अतः हाइड्रोजन परमाणु में गतिशील स्थिर कक्षा के लिए Fe बराबर Fc। अगर हम Fe और Fc के मान रखें तो हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E वर्ग बटे Rn वर्ग बराबर mVn वर्ग बटे Rn। यहाँ से अगर हम Rn का मान निकालें तो Rn बराबर E वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 mVn वर्ग। Rn के मान बराबर करने पर NH/2 पाई mVn बराबर E वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 mVn वर्ग। इस समीकरण से अगर हम मान निकालें तो Vn बराबर 1/n E वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/h/2 पाई तथा Rn बराबर n वर्ग बटे m h/2 पाई पूर्ण वर्ग 4 पाई एप्सिलॉन 0 E वर्ग। ये हमारा जो V का समीकरण आया है इससे हमको पता लगता है कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल गुणज n से कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर n हर में है तथा हमको जो R का समीकरण मिला है Rn बराबर n वर्ग बटे m h/2 पाई पूर्ण वर्ग 4 पाई एप्सिलॉन 0 बटे E वर्ग से हमको पता लगता है कि nवीं कक्षाओं की त्रिज्याओं में गुणज n वर्ग से वृद्धि होती है क्योंकि यहाँ पर n वर्ग अंश में है। अब हम देखते हैं बोर त्रिज्या क्या होती है। हमने देखा कि Rn के लिए समीकरण हमने पहले से निकाला है। अगर इस समीकरण में n बराबर 1 हम रख दें तो R1 बराबर h वर्ग एप्सिलॉन 0 बटे पाई m E वर्ग मिलता है। इसे बोर त्रिज्या कहते हैं तथा
ए शून्य द्वारा निरूपित करते हैं। इसलिए ए शून्य बराबर एच वर्ग एप्सिलॉन शून्य बटे पाई एम ई वर्ग, या ए शून्य बराबर 5.29 गुणे 10⁻⁻11 मीटर। अब हम स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में जानेंगे। हमें पहले से पता है कि गतिज ऊर्जा का समीकरण के एन बराबर 1/2 एम वी एन वर्ग बराबर ई वर्ग बटे 8 पाई एप्सिलॉन शून्य आर एन, क्योंकि हमें पता है कि आर एन का मान ई वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन शून्य एम वी एन वर्ग होता है। इसी प्रकार यू एन के लिए समीकरण है यू एन बराबर माइनस ई वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन शून्य आर एन। अब संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, उसके लिए ई एन बराबर के एन प्लस यू एन बराबर ई वर्ग बटे 8 पाई एप्सिलॉन शून्य आर एन माइनस ई वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन शून्य आर एन। इसको अगर हम हल करेंगे तो ई एन बराबर माइनस ई वर्ग बटे 8 पाई एप्सिलॉन शून्य आर एन। चूंकि ई एन बराबर माइनस ई वर्ग बटे 8 पाई एप्सिलॉन शून्य आर एन और आर एन बराबर एन वर्ग बटे एम एच बटे 2 पाई पूर्ण वर्ग 4 पाई एप्सिलॉन शून्य बटे ई वर्ग, अतः ई एन बराबर माइनस ई वर्ग बटे 8 पाई एप्सिलॉन शून्य एम बटे एन वर्ग 2 पाई बटे एच पूर्ण वर्ग ई वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन शून्य, या ई एन बराबर माइनस एम ई की घात 4 बटे 8 एन वर्ग एप्सिलॉन शून्य वर्ग एच वर्ग जूल। अगर हम नियतांकों के सारे मान रख दें तो ई एन बराबर माइनस 2.18 गुणा 10⁻⁻18 बटे एन वर्ग। अब हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल के। इसलिए ई एन बराबर माइनस 13.6 बटे एन वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर पर विचार करेंगे। चूंकि ई एन बराबर माइनस 13.6 बटे एन वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अतः एन बराबर 1 रखने पर ई 1 बराबर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परमाणु की ऊर्जा उस समय न्यूनतम अर्थात अधिकतम ऋणात्मक होती है जब उसका इलेक्ट्रॉन नाभिक की निकटतम कक्षा अर्थात n बराबर 1 में परिक्रमण करता है। n बराबर 2, 3 तथा अनंत तक के लिए ऊर्जा E के निरपेक्ष मान कम होते जाते हैं, अतः बाह्य कक्षा की ओर जाने पर कक्षाओं में ऊर्जा अधिक होती जाती है। परमाणु की न्यूनतम अवस्था में, जिसे निम्नतम अवस्था कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होती है तथा इलेक्ट्रॉन न्यूनतम त्रिज्या अर्थात बोर त्रिज्या ए शून्य की कक्षा में परिक्रमण करता है। इस अवस्था की ऊर्जा n बराबर 1 अर्थात E1 बराबर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अतः हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी अवस्थाओं का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में दर्शाया गया है। कमरे के ताप पर अधिकांश हाइड्रोजन परमाणु अपनी निम्नतम अवस्था में रहते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन संघट्ट जैसे प्रक्रमों द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है
तब वह अस्थायी रूप से इतनी ऊर्जा अर्जित कर सकता है जो इलेक्ट्रॉन को उच्च कक्षाओं तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त हो। तब वह परमाणु उत्तेजित अवस्था में कहलाता है। इन उत्तेजित अवस्थाओं से इलेक्ट्रॉन फिर अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था में वापस गिर सकता है। इस प्रक्रिया में वह एक फोटॉन उत्सर्जित करता है। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु की उत्तेजित अवस्था बढ़ाने पर अर्थात n के बढ़ने पर उत्तेजित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा घटती है। मुख्य क्वांटम संख्या n स्थायी अवस्थाओं को ऊर्जा के आरोही क्रम में अंकित करता है। En बराबर -13.6 बटे n वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस चित्र में उच्चतम ऊर्जा अवस्था समीकरण में n बराबर अनंत के संगत है तथा इसकी ऊर्जा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह परमाणु की वह ऊर्जा है जब नाभिक से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह दूर कर दिया गया है अर्थात r बराबर अनंत और वह विराम में है। हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम। बोर के मॉडल के तृतीय अभिगृहीत के अनुसार जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्थिति जिसकी क्वांटम संख्या n i है से निम्न ऊर्जा स्थिति जिसकी क्वांटम संख्या n f है में संक्रमण करता है तब ऊर्जा के इस अंतर को VIF का एक फोटॉन वहन करता है ताकि h न्यू IF बराबर ENI माइनस ENF। हमें पता है कि En का समीकरण -m⁴ बटे 8 n वर्ग एप्सिलॉन 0 वर्ग h वर्ग। अगर हम E का यह मान इस समीकरण में रखें तो हमें मिलेगा h न्यू IF बराबर m⁴ बटे 8 एप्सिलॉन 0 वर्ग h वर्ग 1 बटे NF वर्ग माइनस 1 बटे NI वर्ग। इस समीकरण को रिडबर्ग का सूत्र कहते हैं जहां r बराबर m⁴ बटे 8 एप्सिलॉन 0 वर्ग h घन c। अगर हम नियतांकों के मान रखें तो हमें मिलता है r बराबर 1.03 गुणे 10⁻7 मीटर की घात -1। बोर मॉडल में अन्य रेखाओं की उपस्थिति को भी बताया गया था। इन श्रेणियों की पहचान वास्तव में स्पेक्ट्रोस्कोपिक शोध के समय हुई जिन्हें लाइमैन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट तथा फुंड श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। इन्हीं श्रेणियों के तदनुरूपी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण चित्र में दर्शाए गए हैं। आइए अब हम एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज और स्थितिज ऊर्जा क्या होंगी? इस प्रश्न को हम इस तरीके से हल कर सकते हैं कि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि En बराबर -e वर्ग बटे 8 पाई एप्सिलॉन 0 Rn, गतिज ऊर्जा Kn बराबर e वर्ग बटे 8 पाई एप्सिलॉन 0 Rn तथा स्थितिज ऊर्जा Un बराबर -e वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 Rn। अगर हम इन तीनों समीकरणों को देखें तो पाएंगे कि K बराबर -e बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा U बराबर 2e बराबर -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर किसी परमाणु में
दो ऊर्जा स्तरों को पृथक कर देता है। उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी? यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से निम्न स्तर में संक्रमण करता है। हम जानते हैं कि h न्यू बराबर EI माइनस EF होता है तथा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल होता है। इसी के साथ प्लैंक नियतांक h बराबर 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 मीटर वर्ग किलोग्राम प्रति सेकेंड। ये मान अगर हम रखें तो 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 न्यू बराबर 2.3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। हल करने पर न्यू बराबर 5.52 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज। आज इस कार्यक्रम में हमने जाना कि रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल की कमियां क्या थीं और नील्स बोर ने उन कमियों को कैसे दूर किया। साथ ही साथ हमने परमाणु की विभिन्न स्थिर कक्षाओं की त्रिज्या और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त किए। इसके अलावा हमने हाइड्रोजन के रैखिक स्पेक्ट्रम को समझा तथा कुछ प्रश्नों को हल किया। अगले कार्यक्रम में परमाणु नाभिक विषय पर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।